वेलकम निखिल सर टू द पॉडकास्ट सेशन। कैसे हो आप? अच्छे, बहुत अच्छे। सर, यू क्रैक्ड 26 AIR इन गेट फ्रॉम गलगोटियाज। आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन की क्या अप्रोचेस थी? सबसे पहले कोई भी एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए होती है कि उसके सिलेबस को जानना। पहले एग्जाम का सिलेबस को हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग उसका लेक्चर्स देखते हैं, उसके बाद अपने खुद को क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तभी भी कुछ होता है कुछ एग्जाम में। यही अप्रोच होता है, कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यही अप्रोच होते हैं। सर, जब आप अटेम्प्ट कर रहे थे तो उसको अटेम्प्ट करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज आपने यूज करी? कुछ स्पेशल चीज जो आपकी अपनी हो, अलग से आपने बना रखी हो, जैसे टाइम कैसे सेव करा, कैसे हर एक क्वेश्चन पे आपने एक पर्टिकुलर टाइम मैनेजमेंट वाला सेगमेंट करा? सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन को देखा जो इजी थे, पहले जो मतलब देखते ही समझ आ रहे थे हो जाएंगे, तो सबसे पहले मैंने उसको अटेम्प्ट किया। तो दूसरे पे मैंने कुछ जैसे इलिमिनेट ऑप्शन इलिमिनेट करके होते हैं कुछ ऑप्शन, तो ऐसे किया और कुछ हार्ड वाले को सब लास्ट में किया। सर, आपने अपनी प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी थी गेट की, अपने पूरे 4 साल की कॉलेज लाइफ में से? मैंने शायद थर्ड ईयर से स्टार्ट की थी। सर, मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं निखिल सर जो फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट करते हैं, बट स्टिल उनका सिलेक्शन नहीं होता। आपने थर्ड ईयर से ही स्टार्ट करी, तो ऐसी क्या आप में एक एडवांस चीज थी जिसने आपको स्टैंड आउट करवाया? तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना सही नहीं है। ओके। कोई भी एग्जाम पहले फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को पहले सेमेस्टर को पहले हम लोग कॉलेज को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड ईयर से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मेन सिलेबस जो होती है सेकंड ईयर से आते हैं। फर्स्ट ईयर में तो सब्जेक्ट कॉमन ही होते हैं। मेरे को तो सही लगता है थर्ड ईयर से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो निखिल सर, ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? नहीं, मेरी सेकंड पे। आपको ऐसा क्या लगता है निखिल भैया कि मतलब एक कॉमन मिस्टेक्स जो हर स्टूडेंट करता है और उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, आपने कुछ मिस्टेक्स नोटिस करी हो अगर स्टूडेंट्स की? सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी अपने टाइम टेबल में कंटिन्यूटी बरकरार रखेंगे ना, तो कोई भी एग्जाम करेक्ट हो सकता है। निखिल सर, आपका टाइम टेबल कैसा दिखता था? मेरी सब सिंपल ही थी। मैं तो थर्ड ईयर में था तो कॉलेज आता ही था। कॉलेज से आता था तो मैं अपने कुछ सेमेस्टर के काम करते थे, उसके बाद मैं अपने प्रिपरेशन में रात तक लगा रहता था। यही तो सिंपल सी जैसे सबकी होती है वैसे हमारे भी ये था, हमारे में कंटिन्यूटी बरकरार। ओके सर, मतलब मैं आपसे इतनी बारी पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने कुछ अलग करा, बट आपने सारा बताया कि आपकी अप्रोचेस वगैरह एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरफ से थी, बट वो कंसिस्टेंसी के साथ थी, मेंटेन्ड थी। आपने अपना एकेडमिक्स और लाइक गेट प्रिपरेशन कैसे मैनेज करा? पहले तो क्लासेस को मैंने ज्यादा तक ज्वाइन किया है, सेमेस्टर क्लासेस को। उसके बाद मैं रात को ही ज्यादा तक गेट को पढ़ता था। फिर शाम को हो गए तो रात को ही जो समय उसी समय मिलते थे, और सैटरडे संडे को ही कर रहे होते। निखिल सर, आप थोड़े से एसेट्स या चीजें आप शेयर करना चाहो जहां से आपने पढ़ा हो, आपको मतलब अच्छा सोर्स लगा हो वो चीज? मैंने तो सबसे पहले तो ये एक कोचिंग से लेक्चर्स लिए थे, मेडिजी से लेक्चर लिए। उसके बाद मैंने थर्ड ईयर में ही लिया था। फोर्थ ईयर में तो सेल्फ किया पूरा, क्योंकि थर्ड ईयर में लेक्चर्स लगभग कंप्लीट हो गए थे ना, तो फोर्थ ईयर में मैंने केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही ज्यादा ध्यान दिया था। क्योंकि गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, थ्योरेटिकल बहुत कम ही आते हैं, इसलिए प्रैक्टिस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में। सर, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा था? तो था थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब 29-30 तक रहते थे मेरे को। क्या गलतियां थी? अरे सबसे पहले मेरी थी कि प्रैक्टिस नहीं था। क्योंकि क्या नाम है, ये जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस थे ना, वो कुछ भी नहीं था। मैंने बस ऐसे लेक्चर देखे थे, ऐसे रिवीजन किया था। गेट एग्जाम में से ऐसे करने से बहुत कम ही चांस है कि क्रैक हो पाए। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मतलब इफ यू कैन कंफर्टेबल तो आप बता सकते हो आपकी सीजीपीए वगैरह कैसी चल रही थी अपने एकेडमिक्स में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में? यूपीएससी एकदम एवरेज स्टूडेंट की तरह हमारे भी चलती है। सो निखिल सर, यू क्रैक्ड गेट फ्रॉम गलगोटियाज विद 26 AIR। अब लेट्स सपोज कि मैं फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ और मेरे को गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो मेरी क्या क्या अप्रोचेस होनी चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से? डिपार्टमेंट हैं, उसकी सिलेबस पहले देख लें सबसे पहले। उसके बाद हम लोग स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले लेक्चर्स, मतलब पहले होते हैं कि उसमें कुछ सिंबल्स नहीं जानते हम लोग, तो सबसे पहले लेक्चर्स को देखें। उसके बाद दोबारा मतलब रिपीटेटिव भी देखें लेक्चर्स को।
क्योंकि पहली बार में तो समझ आएगा नहीं, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि 1 से 12 तक तो कुछ अलग होते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन अलग होती है। तो सबसे पहले तो लेक्चर को उसमें के जितने सिंबल हैं उसको पहले जानेंगे। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में हम लोग उसको और 2x या 1.5 पे करके उसके बाद प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन का नॉर्मली। ओके यही होते हैं अप्रोचेस, और क्या होते हैं। ओके सर, रिवीजन। हाँ, रिवीजन तो हैंगे ना। रिवीजन देखिए, मान लीजिए रिवीजन के कर रहे हैं, तो मान लीजिए चैप्टर खत्म हो गए हम लोग के, तो अपना एक रिवीजन करते हुए एक शॉर्ट नोट जरूरी होता है ठीक है अपना खुद का। क्योंकि मार्केट में तो बहुत अवेलेबल होते हैं शॉर्ट नोट्स, बट अपना जो होता है शॉर्ट नोट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के 1-2 दिन पहले। जैसे मेरा था तो फॉर्मूले नोट्स थे, बस फॉर्मूले, उस नोट में बस फॉर्मूले थे। ये होता है पहले तो पूरे अच्छे से कंप्लीट किया, शॉर्टकट के चक्कर में गेट एग्जाम में से कुछ नहीं होता शॉर्टकट के चक्कर में। सबसे पहले पूरे बेसिक, क्योंकि थर्ड ईयर से स्टार्ट होते हैं, आराम से आप कर सकते हैं थर्ड ईयर से। थिंक सर, ऐसा आप कहना चाहते हो कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में थोड़ा सा पढ़ाई का लोड ज्यादा रहता है और थर्ड ईयर में थोड़ा रिलीज हो जाता है? ओके, आपकी कैसी थी 4 साल की कॉलेज की लाइफ? आपने और क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करी? आपको कब से पता था निखिल सर कि फर्स्ट ईयर से पता था कि आपको गेट करना है, या फिर यू आर नॉट श्योर? नहीं, मेरी जो मेन फोकस थी वो यूपीएससी थी ओके शुरू से ही। जो मैंने अभी दिया 16 कोर्स, ओके और तो मेन फोकस वही थी। बट बीच में आ गया ऐसे कि गेट का भी देख लेते हैं, क्योंकि टफेस्ट एग्जाम में आता है ये भी। हम ये चीज आपकी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि देख लेते हैं, और इतनी अच्छी आपने रैंक क्रैक कर ली हो। ओके मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो कंटिन्यूटी बरकरार का अपना प्रैक्टिस करता रहा, एग्जाम जाकर देख आया। हमको भी नहीं मालूम था 26 आएगा, हम ओके इतना जाना था नंबर आएंगे। ओके बट देखा, अच्छा रैंक आया बस। आपने एक्सपेक्ट नहीं कर रखा था सर कि इतना अच्छा आएगा? मैं बस जान रहे थे कि नंबर, जैसे मैंने कहा था कि 75 या 80 तक आ जाएंगे, उसके बीच में तो आएंगे नॉर्मली जैसे होता है। नहीं नहीं, रियली सो नाइस निखिल सर। तो गलगोटियाज ने कैसे सपोर्ट करा आपकी पूरी जर्नी में? गलगोटिया ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। जैसे टीचर्स जो थे उन्होंने सपोर्ट किया, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के टीचर्स थे उन्होंने गेट के बारे में बताया, कुछ और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के जो होते हैं सिविल्स के उनके बारे में बताएं, कैसे तैयारी करें, ये सब चीजें बताएं हम लोग को। तो हम लोग भी कुछ इस पे किए, कुछ हम लोगों ने सर्च किया इस पे। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, नॉर्मली चलती रही। निखिल सर, मतलब बहुत बच्चे प्रिफर करते हैं कि दोस्तों के साथ बैठकर पढ़ लेते हैं, एक ग्रुप टाइप कल्चर माहौल बन जाएगा। आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके लिए कि कैसे पढ़ाई होती है? ग्रुप टच ये तो जैसा है, मैं तो नहीं किया, ओके मैंने तो अभी तक नहीं किया ऐसे। मैं तो अकेले ही पढ़ता हूँ। ठीक है साथ में पार्टनर हैं जो, कोई पार्टनर भी जो है उन जैसे हम लोग अकेले अकेले ही पढ़ते थे। हम्म अपना 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 जो डाउट थे, ज्यादातर मैं एक दिन में नहीं होता था, 2 दिन में, तीसरा चौथा पांचवा दिन तो हो ही जाता था डाउट क्लियर। ओके क्योंकि पहले बार में डाउट हो, पहले बार में पूछ ले तो बहुत मुश्किल होता है, कुछ नहीं जानेंगे। इसलिए पहले एक दिन नहीं करता, दूसरा दिन करता था, तीसरा दिन करता था, पांचवा दिन करता था, सातवां दिन आ ही जाता था कुछ तो कुछ। क्योंकि इसमें ये फायदे थे कि 5 दिन के अंदर कई कॉन्सेप्ट और आ जाते थे नए नए। वाओ हाँ, तो मेरा ये अप्रोच होता था। और जो हमारे ग्रुप स्टडी का बात है, तो हमारे भी कई दोस्त हैं जो तैयारी करते हैं, और बहुत अच्छी हो जाती, बातें होती रहती हैं, क्वेश्चन पे बातें होती रही, कॉन्सेप्ट पे बातें होती रही, तो कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी मिल जाते हैं। तो ग्रुप स्टडी सही है, बट मैंने नहीं किया। ओके निखिल सर, जैसे आपने बताया 4 दिन क्वेश्चन नहीं होता था, 5 दिन क्वेश्चन नहीं होता था, बट स्टिल छठे सातवें दिन हो जाता था। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते रहते थे? एक मोटिवेशन रहता है ना कि मतलब क्वेश्चन होगा जरूर, मैं करता रहता हूँ इसको अटेम्प्ट। तो वो मतलब कैसा आपके दिमाग में था वो? मैंने पहले क्वेश्चन को पढ़ता था, फॉर्मूले में पता ही थे, मैं करता था ऐसे, क्वेश्चन को गिवन करता था, उसके बाद वो उसको लिखता था। फिर जो आंसर नहीं आते थे, चलिए कई बार 2-3 बार करता था, उसको नहीं आते छोड़ देता था। फिर जैसे होती थी ना गेंद, शुरू शुरू में जो बचपन में होती थी, गेंद गुम हो जाता था तो अगले दिन हाँ मिल जी जाता था। हाँ जी हाँ, तो ऐसे कंसेप्ट में लगाता था कि आज नहीं हुआ कल करूंगा। तो वही कॉन्सेप्ट आज, फिर आज कुछ नया कॉन्सेप्ट लाता था पढ़कर, उसको यूज करता था उसमें। तभी भी नहीं होता तो कुछ नया और लाता था। ओके और लास्ट में आते आते उस अप्रोच से करते करते छठा सातवां कई कई क्वेश्चन दोबारा दिन जाते थे मेरे।
ओके 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 निखिल सर, मतलब एज अ बिल्कुल न्यूबी जिसको गेट और यूपीएससी के बारे में नहीं पता, तो मतलब आप इनकी प्रिपरेशन कैसे चला रहे थे? यूपीएससी, गेट और फिर आपका एकेडमिक्स भी था, तो वो तीन चीज हो गई आई थिंक। ये थोड़ी सी दिक्कत थी, टाइम की तो बहुत ज्यादा थी, मैनेज करना था क्योंकि मैं यूपीएससी तो फर्स्ट ईयर से ही करता था। ठीक है। गेट तो मैं थर्ड ईयर से करता था, यूपीएससी मैं फर्स्ट ईयर से ही करता था। फर्स्ट 2 साल तक तो अच्छे से पूरा किया, फिर टाइम मैनेजमेंट था। तो सेमेस्टर जो ये सब क्लासेस थी उसके बीच में कुछ कुछ दिन यूपीएससी का करता था, जैसे सैटरडे संडे निकलते थे तो उसमें से मैं बांटा हुआ था कई, जैसे गेट के और यूपीएससी के अलग अलग टाइम बांटा हुआ था। ओके उसके बाद सेमेस्टर एग्जाम आते थे तो कुछ और टाइम बांटता था, हर बार का टाइम अलग अलग करता था। तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट ऑब्वियसली लास्ट में तो ही आया रिजल्ट। निखिल सर, आप और किसी चीज में थी नहीं थे, कुछ कल्चरल में या फिर कुछ स्पोर्ट्स में या और कुछ आपका इंटरेस्ट, कुछ भी? अभी तो जैसे छोटा था तो बचपन में तो स्पोर्ट्स खेलते थे बहुत सारे में। स्पोर्ट्स ओके कॉलेज वगैरह में? नहीं नहीं, पूरी तरीके से मैं कल्चरल इवेंट्स कुछ भी ज्वाइन नहीं करता हूँ। ओके तो सर आपके लाइक मॉम डैड पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? अच्छा ही लग रहा है, ओके क्योंकि अभी तो गेट एग्जामिनेशन हुई, इसके आगे मेन फोकस पे काम चल रहा है। सर क्या 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 आपकी अप्रोच है लाइक यूपीएससी के ऊपर? मतलब वो आपका मेन गोल है और गेट आपका मेन गोल था भी नहीं, और जब भी आपने इतनी अच्छी रैंक क्रैक कर दी। यूपीएससी मेरी लगभग सेवन्थ में एट्थ में था तभी से थी। तो जैसे अपने ब्रदर से बात करता था तो उन्होंने बताया कि यूपीएससी ये है। जो खुद जो इंजीनियर है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हम्म तो उन्होंने ये कहा कि यूपीएससी गोल है तो अपने आगे बढ़ते रहो यूपीएससी पे। मैं भी कहा यूपीएससी का ये चलता था एकदम, आगे भी इसको भी कर लेते हैं, अच्छा ही है। तो उसी को मैं आगे बढ़ाता गया, मतलब एट्थ में आ गया था, आगे गया। उसके बाद मैं ट्वेल्थ तक तो कुछ ज्यादा नहीं किया, मतलब फर्स्ट ईयर जो था यहाँ से स्टार्टिंग की अपनी, सेकेंड ईयर आया, फिर थर्ड ईयर में किया था। तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट इधर उधर किया, बट यूपीएससी जो था मेरा फाइनली जो है अभी फ्री हो गया। ओके ओके, कैसा गया उसका एग्जाम? 16th को था आई थिंक, आप बता रहे थे। हाँ हाँ, 16 को था। कैसा गया सर उसका एग्जाम? आपकी एक्सपेक्टेशंस से तक गया? अभी मैच नहीं किया, बट अप्रोक्स मैं बता दूं कि चांसेस हैं, हो गया। रियली नाइस सर, लाइक आई रियली वांट कि जैसे ही आपका यूपीएससी में होता है और एक तो हम एक बड़ा ऑफलाइन पॉडकास्ट जरूर मेंटेन करेंगे। हाँ, क्योंकि थोड़ी सी टाइम की दिक्कत होती है तो इसीलिए मैं ज्यादातर आ नहीं पाता हूँ। या सर, आपकी यूपीएससी से एक्सपेक्टेशंस क्या थी? लाइक गेट से तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी जब भी इतना अच्छा स्कोर कर दिया, यूपीएससी से क्या एक्सपेक्टेशंस? यूपीएससी से एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी क्योंकि मैंने तैयारी बहुत ज्यादा की थी उसको, हम्म इसीलिए यूपीएससी का थोड़ा सा था। क्योंकि अभी तो मैं गेट का एग्जाम दिया, उससे जो जो आईआईटीज मिलती है, पीएससी मिलती है, मैंने अभी छोड़ा हुआ हूँ उसको। ओके, अभी आप बिल्कुल छोड़ दिए उसको। हाँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो है हमारी जो यूपीएससी से सबसे ज्यादा है। ओके, यूपीएससी की सर प्रिपरेशन आपने 8th से ही कर रखी थी? हम्म। सर यूपीएससी के लिए तो आई थिंक एक डेडिकेटेड अलग पॉडकास्ट बनना चाहिए, बट अभी के लिए मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछना चाह रहा हूँ। जो भी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स है, लाइक वेदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी ईयर में हो, कोई कॉमन एडवाइस कंसिस्टेंसी के बाद आप क्या देना चाहोगे उनको, जो वो भी एक अच्छी रैंक सिक्योर कर पाए? सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया है सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने का। ओके नाम तो नहीं लूंगा मैं सोशल मीडिया का, कि बहुत सारे सोशल मीडिया हैं जो डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अब बस मेन तो यही होते हैं। उसके बाद तो अपनी पढ़ाई ही होती है सब चीज, कि कोई कितना भी मोटिवेशन कर ले, पढ़ना तो है ही है। बिल्कुल पढ़ेंगे तभी तो होगा। हाँ, मोटिवेशन से ज्यादा कुछ नहीं होते, ऐसे मोटिवेशन देते रहेंगे यूपीएससी थोड़ी क्लिक हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सर। डिस्ट्रक्शन कम रहेगी तो आप ज्यादा खाली रहेंगे, खाली ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा सोचेंगे कुछ अपने भविष्य के बारे में। सर और कुछ भी चीज आपको लगता हो आपकी लाइफ सर, मतलब मेरे को ना बोलिए बोलिए बोलिए। ये ऊपर 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 नहीं, एकदम जमीन पे रह के बात करना है पूरा। बिल्कुल सर, ये क्योंकि बहुत अच्छी यूपीएससी हो चीज है। जाए, गेट हो जाए, कैट हो जाए, जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं, मोटिवेशन से कुछ होने वाला नहीं है किसी का।
जब तक अपना नहीं पढ़ेंगे कुछ होने वाला नहीं है। आप मतलब इतने सिंपलिस्टिक कैसे हो, मतलब आई मीन कि जैसे अभी यूपीएससी भी आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो ही जाएगा, बट स्टिल यू आर वेरी ग्राउंड टू अर्थ। बिल्कुल जब मैंने आपसे पहली बार बात करी थी या फिर अभी भी हम बात कर रहे हैं, वेरी वेरी सिंपलिस्टिक फ्रॉम स्टाइल से बोलने के तरीके तक, तो वो कैसे? लेकिन शुरू से ही ऐसे ही, जैसे देसी अंदाज होते हैं हमारे, ऐसे ही है हमारे। ओके सर। मेन चीज होते हैं कि सोशल मीडिया से अपना दूर रहो। सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो ज्यादा खाली रहेंगे, ज्यादा सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में। बस, और कैरियर के बारे में खुद ऑटोमेटिक अपने दिमाग में आएगा, कैरियर के बारे में कुछ सोचना है तो पढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल। पढ़ाई नहीं आती पर बहुत चीजें आती हैं इस समय, जब हम लोग सोशल मीडिया से दूर रहते हैं ज्यादा। तो यही सब नॉर्मल अप्रोच करते जाएं अपना, ये सब बेसिक जैसे होती है पढ़ाई, होते हैं रोज कंटिन्यूटी करते जाएं, रिवीजन करते जाएं, उसका प्रैक्टिस करें, बस हो गया। मैं मेन तो यही होता है, 3-4 एलिमेंट। सर आपने लिंक्डइन वगैरह यूज नहीं करा? मतलब लिंक्डइन तो एक अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माना जाता है। एक्चुअली देखिए, हमारे पास तो लिंक्डइन है, प्रोफाइल तो है हमारे पास। लिंक्डइन पे भी है, एक और आता है जो जॉब की थी, उस पे भी था मेरा। ओके बट मैं सर, उतना आपको यूज नहीं करता हूँ, ऐसे पहले प्रोफाइल बना हुआ अच्छा, है। प्रोफाइल बना हुआ है। सर आपने कॉलेज से प्लेसमेंट वगैरह लेने की ट्राई नहीं करी? नहीं, कि आपका एम प्लेसमेंट की कुछ अभी और कोई ट्राई नहीं। एक बार सोचा? बन गया एम 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 बन गया जो, बस वही है, फोकस कर रहे हैं, बस हो जाएगा। और सिंपलिसिटी रहना है, बहुत अपने देसी अंदाज में, नॉर्मली जैसे रहते हैं बस, बहुत है। ऐसा हाई फाई करने कोई फायदा नहीं है किसी का। सर सो नाइस ऑफ यू, लाइक आपकी ऐसा मतलब देख के ना, ऑरा देख के, इट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो मच निखिल सर, आपकी टाइम, आपकी अवेलेबिलिटी की। आई विल ट्राई कि आपकी लिंक्डइन नीचे मतलब डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूं, तो स्टूडेंट्स जिनको थोड़ा सा डाउट है वो आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको लिंक्डइन पे मैसेज कर देंगे। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच निखिल सर, हैव अ नाइस डे। ओके, थैंक यू।